सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं फिर भी जी गया। क्या हमारी मति मारी गई है? हम ऐसे विपक्ष को खत्म कर दें जहां पर राहुल जी हमारे स्टार प्रचारक हैं। आज वो दिल्ली में प्रचार नहीं कर रहे, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। ये हमारा देश है जहां पर पत्र से नहीं चरित्र से पद्मश्री मिलना शुरू हुआ। बच्चा पूछता है मम्मी से, मम्मी इतने आसान काम थे 6 महीने में हो गए, हमने क्यों नहीं किए? मम्मी कहती है क्योंकि हमें वोट बैंक प्रिय था। इस दुनिया में 2 चीजें गिनना नामुमकिन है, एक तो आसमान में तारे और एक कांग्रेस के घोटाले। जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, अपना नाम लिखवा दो लिस्ट में। अगले सर्जिकल स्ट्राइक में वहीं पर आपको प्लेन में भेजेंगे, वहीं कुर्सियां लगाकर वहीं आपको बिठाएंगे। मैं बताना चाहता हूं इस देश को, ये राजीव फिरोज खान की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। कुछ लोग कहते हैं हम भाईचारा खत्म कर रहे हैं। हमारे आने के बाद तो सपा बसपा एक हो गई, इतना भाईचारा बढ़ रहा है। हमारे आने के बाद तो कांग्रेस शिवसेना एक हो गई, इतना भाईचारा बढ़ रहा है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। मुंह से बोलो जय श्री राम, सारे पाप धुल जाएंगे, जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे। बोल दो जय श्री राम। मैं कहना चाहता हूं विपक्ष को, बोलो जय श्री राम। 1 साल से दिल्ली सरकार जनता के टैक्स के पैसे से दिल्ली के मस्जिद के इमाम को, सायक को 18,000 16,000 रुपए प्रति माह की सैलरी देती है, मगर मंदिर के पुजारी को भूल जाती है, गुरुद्वारे के ग्रंथी को भूल जाती है। 4 लोगों का इंटरनेट कटा, 4 लोगों को कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने कौन सा खेती करनी थी? एक समस्या का समाधान हमारे पास नहीं है, वो समस्या बड़ी हो गई है, वो समस्या आंख मारती है। उस समस्या का हमारे पास, हमारी सरकार के पास कोई समाधान नहीं। अध्यक्ष जी, मैं किसान फौजी परिवार से आता हूं। मेरे ताऊ जी फौजी थे, उन्होंने 1971 के युद्ध में टैंक चलाया था। मेरे पिताजी डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री बनने से पहले वो दिल्ली के शहीद भगत सिंह कॉलेज में शिक्षक थे। जब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी तो अगले ही दिन उन्होंने अपने कॉलेज में शिक्षक का पद दोबारा से ग्रहण किया। मेरे पिताजी और मेरी पार्टी की सभी राजनीतिक महानुभाव से मैंने सीखा है कि इंसान की सहजता और सरलता ही उसका चरित्र होता है। ये लोग हमें आजकल संविधान पढ़ा रहे, ये लोग हमें दिखा रहे हैं संविधान क्या है। हमारा प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है, मगर उस संविधान हमें कहता है कि इस देश के लोग और इस देश के लोगों का जनादेश वो सर्वोपरि है। हमने देखा है इसी विपक्ष को, जब इनकी सरकार थी, इन्हीं के नेता अपने ऑर्डिनेंस की कॉपियां वो सरे चौक पर उसको फाड़ा करते थे। तब इनका संविधान कहां चला गया था? जब 1984 में सिखों को मारा जा रहा था, उनका कत्लेआम किया जा रहा था, तो ये संविधान कहां था? आज ये हमें संविधान की भाषा पढ़ा रहे हैं। शायद इन्होंने संविधान नहीं पढ़ा, ये संविधान उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के हर सदस्य के साइन उसमें थे, उसमें इनके नेता नेहरू जी के भी साइन थे, तो उसमें सरदार पटेल जी के भी साइन थे, तो उसमें आपकी पार्टी के भी नेता थे और उसमें सरदार पटेल जी के भी साइन थे, उसमें डॉक्टर अंबेडकर जी के भी साइन थे। मैं उस संविधान की कॉपी लेकर आया हूं जो उसकी ओरिजिनल कॉपी है, और वो आज ये सदन को मैं दिखाना चाहता हूं। इन्होंने हमारे देश में भगवान श्री राम को एक धर्म के साथ जोड़ दिया। हमारे देश में भगवान श्री राम का नाम लेना, इनको लगता था कि हम लोग कम्युनल हो गए, ये सेक्युलर कम्युनल का हमें पाठ पढ़ाने लग गए थे,
मैं दिखाना चाहता हूं, ये वो संविधान की ओरिजिनल कॉपी है जिसको बाद में नेहरू जी ने इस चित्र को निकाल दिया था। ये वो संविधान की कॉपी है। इसमें पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में ये भगवान श्री राम, उनके साथ में माता सीता और ये भैया लक्ष्मण का चित्र, ये ओरिजिनल डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसको पास किया, उस पूरी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने इसको पास किया। क्या ये संविधान भी आज कम्युनल हो गया है? क्या आप इसको भी कम्युनल कहेंगे? इसके बाद में पार्ट 4 में जहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया, वहां पर यहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन जी जो उनको गीता का पाठ दे रहे हैं, उनका चित्र दिया गया है। इसको भी आप लोगों ने इस चित्र को हमारे संविधान से निकाल दिया। उसके बाद में मैं दिखाना चाहता हूं हमारे संकट मोचन पार्ट 8 में हमारे हनुमान जी, उनका चित्र यहां पर दिया गया है। क्या ये संविधान भी कम्युनल हो गया? ये संविधान समानता की बात करने वाला, मगर इस देश में जो 55 साल सरकार चली, वो जब विकास की बात करती थी तो कश्मीर उसमें नहीं होता था। जब वो विकास के बारे में योजना बनाती थी तो नॉर्थ ईस्ट को छोड़ देती थी, नक्सलवाद पैदा होता था, आतंकवाद पैदा होता था। ये सारी नक्सलवाद आतंकवाद की जड़ें आपकी सरकार में इस देश में पसरी हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। हमारे देश के नौजवान इसको देखें और समझें कि ये चित्र हमारे उस समय के महापुरुषों ने संविधान में क्यों डाले। ये चित्र कोई धर्म को प्रतीक नहीं करता। भगवान श्री राम मानवता का संदेश देते हैं। भगवान श्री राम हमें सिखाते हैं हमें अपने जीवन में कैसे आदर्शों का पालन करके आगे बढ़ना है। जब से हमारी सरकार बनी है तब से इतना दुख हो रहा है इनको। जिसके मन में होता है कोई कुछ बोल देता है हमारे प्रधानमंत्री जी को। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को अपशब्द ना बोले हो। हमारे प्रधानमंत्री जी को देशद्रोही बोलते हैं। इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को साइकोपैथ बोला, हिटलर बोला, जनरल डायर बोला, मौत का सौदागर बोला। ऐसे 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 घिनौने इल्जाम आपने हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर लगाए। सवाल ऐसे ऐसे घिनौने इल्जाम, सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं फिर भी जी गया। आपको ये तकलीफ होती है कि हम इतना अपशब्द बोलते हैं, इतना गाली देते हैं, फिर भी देश की जनता 303 सीट हमें दे देती है। इसलिए आपको तकलीफ होती है। चलो मान लिया हम बुरे हैं, मगर 303 सीट आए हैं तो आप कितने बुरे हैं? कांग्रेस के पास तो केवल 52 सीट आई हैं। हम 303 में इतने बुरे हैं तो आप 52 में कांग्रेस कितनी बुरी है, और 22 सीटों में टीएमसी कितनी बुरी है, और 1 सीट में आम आदमी पार्टी कितनी बुरी है। जब हम 303 सीट में इतने बुरे हो गए, हमारे देश में हमारे देश के लोग अब शब्द बोल रहे हैं, और आज पूरी दुनिया हमारे भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान दे रही है, उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रही है। यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने, बिल गेट्स ने, रशिया ने, साउथ कोरिया ने, यहां तक कि मुस्लिम देशों ने भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। सऊदी अरब ने दिया, बहरीन ने दिया, यूएई ने दिया, और हमारे देश के लोग हमारे प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। क्या हमारी मति मारी गई? क्या हमारी मति मारी गई है? हम ऐसे विपक्ष को खत्म कर दें जहां पर राहुल जी हमारे स्टार प्रचारक हैं। आज वो दिल्ली में प्रचार नहीं कर रहे, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं।
हम ऐसे विपक्ष को कभी खत्म नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं हम भाईचारा खत्म कर रहे हैं। हमारे आने के बाद तो सपा बसपा एक हो गई, इतना भाईचारा बढ़ रहा है। हमारे आने के बाद तो कांग्रेस शिवसेना एक हो गई, इतना भाईचारा बढ़ रहा है। हमारे आने के बाद तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई, इतना भाईचारा बढ़ रहा है। हमारे आने के बाद ममता जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों भाई बहन आपस में मिल गए, इतना भाईचारा बढ़ रहा है। हमारे आने के बाद में ममता जी और वामपंथी स्टेज पर हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, इतना भाईचारा बढ़ रहा है। जो कल तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, जो कल तक एक दूसरे